रहीम शुजा साहब, आप की मौजूदगी में ये सब वाक़ा पेश आया। आज दिन के 2 बजे जब आप मेरे पास थे तो दूरदर्शन केंद्र की एक टीम यहाँ आ गई। उन्होंने हमसे कहा कि हम लोग प्री रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट चाँद के हवाले से रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो ये दस्तूर रहा है, ये पहले भी होता है, होता आ रहा है। वो आते हैं 2 दिन पहले, 1 दिन पहले रिकॉर्डिंग ले जाते हैं। उसके बाद हमारे और उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है कि जिस दिन उनको ये रिकॉर्डिंग चलानी होती है तो हम उनको फैक्स के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए वसातत से या ईमेल के ज़रिए से मुतल्ला करते हैं तो कि वो उसको चलाएं जो भी उस वक्त ज़रूरत होती है। अगर चाँद देखा गया तो मुस्बत ऐलान होगा, अगर चाँद नहीं देखा तो मनफी ऐलान होता है। तो लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने भी आपको फ़ोन किया, उसके बाद आपसे मैंने दरियाफ़्त किया कि क्या आपकी वजह से ये कहीं लीक तो नहीं हुआ है। लेकिन बाद में हमने देखा कि तकरीबन 10-15 लोग यहाँ बैठे थे और आपने भी उनकी तरह इशारा किया कि उन्हीं में से किसी ने ये काम किया है। तो उन्होंने चुपके से मख्फ़ी अंदाज़ में इसको महफूज़ करके, इस रिकॉर्डिंग को महफूज़ करके अवाम में इसको वायरल कर दिया है। तो इस तरह इंतशार की कैफ़ियत पैदा हो गई। हमने अपनी जानिब से ये ढूँढने की कोशिश की कि कौन इसमें मुलव्वस है, बल्कि हमारे यहाँ कैमराज़ लगे हुए हैं, वीडियोग्राफ़ी होती है जब भी लोग आते हैं, तो हम उसका भी मुशाहिदा कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है। लेकिन इसके साथ साथ हमने इस मसले को बड़ी सीरियसली ले लिया है। हमने इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल पुलिस को ख़त लिखा है और इसके अलावा हमने साइबर पुलिस को भी लिखा है और क्राइम ब्रांच को भी एक ख़त लिखा है ताकि वो इस मामले के तह तक जाएँ कि कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, इस साजिश के पीछे जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐलान असल में कल के लिए मुरतब किया गया था, रिकॉर्ड हुआ था और इसका आज की डेट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर लोग उसको देखें भी तो ये देखेंगे कि वो आमने सामने की रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि जो वो साइड से किसी ने वो उसको उसकी अक्सबंदी की है। तो अब चूँकि ये मामला पुलिस तक गया है और मुझे उम्मीद है कि कल्प्रिट जो भी होगा, जो जिसने भी ये बददियानती की, उसको उसके ख़िलाफ़ मुनासिब कार्रवाई होगी और वो सज़ा का मुस्तहिक है और लिहाजा उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने ये कहा है कि 20 को हम चाँद की देखने की साई करेंगे। 20 को मैंने कोई फ़ैसला नहीं किया है। ये वीडियो जो है ये रिकॉर्ड, उसमें 2 वीडियो है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक वीडियो ये है कि चाँद देखा गया है और दूसरी वीडियो जो है वो चाँद ना देखने के बारे में है और ये दोनों अमानतन हमारी जानिब से दूरदर्शन केंद्र के पास महफूज़ है, बल्कि रेडियो कश्मीर के पास भी ये महफूज़ रहते हैं। बाकी चैनल्स को हम नहीं देते हैं कि उनको पेशगी हम नहीं देते हैं। अलबत्ता उनके साथ हम लाइव पे रहते हैं कल, जिस तरीके से हम पिछली बार लाइव पे रहे हैं। और रहा सवाल, फ़ैसला मेरी जानिब से नहीं, अकेले नहीं है, बल्कि इसमें दूसरे उलमाए किराम हैं जिनको एतमाद में लिया जाएगा। मौलाना रहमतुल्लाह साहब हैं, डॉक्टर मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक साहब हैं, दूसरे अफराद हैं, हामी साहब हैं, मौलाना तोयब कामली साहब हैं, दाऊदिया के नायब अमीर आला है। इस तरीके से सबको अंजुमन शरीशियान हैं, बहुत सारे नाम हैं जो मुझे ज़बानी अब याद नहीं है। मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब से, हालांकि वो इस शेखुल हदीस जो है वो सऊदी में हैं, उनसे भी राब्ते में मैं कल रहूँगा और बल्कि पेशगी मैंने उनसे भी बात की है। तो इस तरीके से जो दूसरे अरकान हैं
جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب کو اعتماد میں لینے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ باقی میں عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان جیسی شرپسندوں کے عزائم کا وہ جائزہ لے جو علماء کو بدنام کر رہے ہیں، جو ان کی عزت کو سبکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا خدا کے لیے ان جیسے لوگوں کے باتوں پہ کان نہ دھریں۔ شکریہ آپ کا۔